गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 13वें चैप्टर महाप्रस्थान का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है नरेश मेहता ने, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था और निधन सन 2000 में हुआ था। आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्ण शंकर था। नरसिंहगढ़ में सन 1940 में 7वीं कक्षा की पढ़ाई के समय वहां की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्ण शंकर को नरेश उपनाम दिया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवाएं दी। नरेश मेहता के कविता संग्रहों में बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैत्या मुख्य है, खंड काव्य, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष प्रमुख है। उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रावृत्तांत और अनुवाद जैसी गद्य विधाओं पर भी कवि ने कलम चलाई है। कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अखूट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन है। युधिष्ठिर प्रश्न और जिज्ञासा में, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। अंतर समझते हो पार्थ, पार्थ जो है वह अर्जुन का दूसरा नाम है। सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं ही जिज्ञासा करनी होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा से जिज्ञासा हुई पार्थ, मेरे राज्य परित्याग ना के त्याग देना अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था यानी कि शास्त्र के अनुसार के कारण ही वान प्रस्थान यानी कि वह व्यवस्था जिसमें मनुष्य के वन में जाकर रहने का विधान है, नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। निष्कर्ष यानी कि सारांश, निचोड़। तो युधिष्ठिर जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि प्रश्नों और किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा का अंतर तुम समझते हो पार्थ माने के अर्जुन। फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी दूसरों के प्रश्न करने से नहीं की जा सकती। सत्य को हमें यदि जानना है तो उसे हम दूसरों से प्रश्न कर नहीं जान सकते। खुद से इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद ही उन्हें जानने की कोशिश जो है वह करनी पड़ती है। युधिष्ठिर जो कहते हैं कि चाहे सुख का समय हो या उनके स्थान पर दुख का, कोई भी समय हो, सुख का हो या दुख का हो, मुझे हमेशा जो है वह जिज्ञासा हुई है। मैंने राज्य का जो त्याग कर दिया, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा होगा। यानी कि युधिष्ठिर जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि मैंने राज्य का त्याग कर दिया, इस बात से तुम सभी को जरूर बुरा लगा होगा। वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण वानप्रस्थान आश्रम स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह निर्णय मैंने बहुत सोच समझकर जो है वह लिया था। अर्जुन कैसा निष्कर्ष?
अर्जुन उन्हें पूछता है कि कौन सा निर्णय, ऐसा क्या क्यों किया था आपने। युधिष्ठिर, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व के संपन्न होते जाना। व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व का गुण या भाव। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा यानी कि धन संपत्ति, संबंध, इन सब की सीमाएं है पार्थ। ये है कुचक्र। कुचक्र यानी कि षड्यंत्र। जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। पुरुषार्थ यानी कि पुरुष के प्रयत्न का कार्य। तो यहाँ पर जो है वह युधिष्ठिर जो है वह कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तित्व से संपन्न होने की निशानी है। हे पार्थ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सब की सीमाएं है। ये सारी चीजें है वह क्या है तो कि यह एक षड्यंत्र है। इन्हें कोई व्यक्ति अपने चारों ओर जो है वह क्या करता है, गूंथ लेता है, बुन लेता है माने के गूंथ लेता है। इसके बाद फिर कभी वह जो है इनसे बाहर नहीं निकल पाता, सफलता रूपी घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। एक बार यदि इन फेरों में वह फंस जाता है तो फिर कभी बाहर निकलना नहीं चाहता। इसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वह इन वस्तुओं और सफलताओं के बल पर जाने लगता है, इनका पर्याय बन जाता है, यानी कि इन सारी चीजों से वह जाने लगता है। और पार्थ यानी कि अर्जुन, वस्तुओं और सफलताओं के बल पर अमर हो जाने को ही तुम पुरुषार्थ और पक्का इरादा कहते हो। यानी कि यहाँ पर जो युधिष्ठिर जो है वह अर्जुन से को समझाते हैं कि हम जो है इन सफलताओं को पाने को और उनके नाम पर अमर होने को ही पुरुषार्थ समझते हैं। ये दुर्ग माने के किला, प्रासाद यानी कि बड़ा महल, स्मृति भवन यानी कि यादगार भवन या तो किसी की याद में बनाया गया जो है वह भवन या महल। चारण प्रशस्ति यानी कि चारणों के द्वारा किया गया हुआ स्तुति ज्ञान। ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख यानी कि पत्थर पर खुदा हुआ प्राचीन लेख व्यक्ति को अमरता देंगे। पार्थ, जड़ यानी कि अचेतन, जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। चेतन यानी कि प्राणयुक्त तुम्हें बारंबार कचोटती है, अपनी विवशता की तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया। स्वत्व यानी कि अपनापन, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, तो यहाँ पर जो है वह युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पार्थ, ये किले, ये विशाल भवन, किसी की याद में बनाए गए महल, चारणों द्वारा की गई स्तुति ज्ञान और झूठे इतिहास वाले यह जो शिलालेख होते हैं वह क्या व्यक्ति को अमर बना सकते हैं। अर्जुन, जो जड़ है जिसमें चेतना नहीं है वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है और वह प्राणवायु अर्थात के चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पार्थ, तुम्हें बार बार यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें अपना अपमान सहना पड़ा। क्या होता है कि अपमान सहना पड़ा, तुम्हारे अपनेपन पर प्रहार जो है वह किया गया, न्याय पाने के लिए तुम्हें जो है वह संघर्ष करना पड़ा है, इन चीजों से तुम्हें कष्ट होता है। पर हे पार्थ, विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा अभ्यास हम यहीं पर जो है वह समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।